वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है साथियों, झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी 11 जेपीएससी को लेकर आ रही है। और 11 जेपीएससी को लाने के पहले बहुत सारी परिवर्तन सुगबुगाहट आपको देखने को मिलेंगी। और पहला परिवर्तन अभी देखने को मिल रहा है साथियों, और ये अपडेट्स है जेपीएससी पीटी में। जो आपका आरक्षण का प्रक्रिया है उसको लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। इससे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को फ़ायदा पहुंचेंगे। इसके साथ ही हम लोग इसे एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम का विज्ञापन कब आएगा 11 जेपीएससी का। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आरक्षण को लेकर क्या निर्णय लिया गया है। क्या इसमें फिर से कोई विवाद तो उत्पन्न नहीं होगा? क्या ये नीट एंड क्लीन निर्णय है? क्या इसे कोर्ट में स्टे नहीं कराया जा सकता? इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पक्ष विपक्ष के रूप में बात करेंगे। तो जेपीएससी पीटी में अब क्या होगा, एसटी, एससी, ओबीसी का कोटा अगर पूरा नहीं होगा तो 8% तक घटेगा कट ऑफ। यानी जैसा कि 15 गुना रिजल्ट देना है, 2021 में संशोधन हुआ किया गया है। 15 गुना रिजल्ट अगर जो एक निर्धारित सिंगल कट ऑफ मार्क्स जेपीएससी बनाने का सोच रही है, अगर उसमें ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट 15 गुना नहीं शामिल हो पाते हैं तो उनके कट ऑफ को स्पेशली घटाया जाएगा। और वो कब कहाँ तक? 8% तक घटाया जाएगा। यानी अगर जनरल का कट ऑफ 100 रहेगा तो यहाँ पर 92 तक किया जा सकता है आपका ओबीसी या जो भी रिजर्व कैटेगरी मतलब रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कट ऑफ को मैक्सिमम 8% तक कम किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पूरे न्यूज को। झारखंड संयुक्त जो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा है उसके संचालन नियमावली में संशोधन होगा। और संशोधन होगा इसके लिए कमेटी बनी थी और अपर मुख्य सचिव एल खंगायते, नाम से कोई मतलब नहीं, मेन मुद्दा क्या उस पर आते हैं कि अध्यक्षता में जो समिति थी उन्होंने संशोधन पर सहमति जताई है। इसमें जेपीएससी पीटी में अलग अलग श्रेणी के परीक्षार्थियों को कट ऑफ में मिलने वाले लाभ को आधार मिल जाएगा। इसके साथ ही जेपीएससी पीटी में महिलाओं और विकलांगों के लिए भी 15 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा। जल्द ही समिति अपना सुझाव राज्य सरकार को सौंपेगी। यानी समिति अभी सुझाव राज्य सरकार को सौंपेगी, सौंपी नहीं है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर 2021 में जेपीएससी परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन किया गया है। संशोधन के अनुसार है कि पीटी में रिक्ति के अनुपात में 15 गुना रिजल्ट निकालने का प्रावधान है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों का सिंगल, यहाँ देखिएगा सिंगल कट ऑफ, यहाँ पे सिंगल कट ऑफ का कॉन्सेप्ट चल रहा है। सिंगल कट ऑफ कमेटी के अनुसार 15 गुना रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है तो जेपीएससी प्राप्तांक को यानी कट ऑफ को 8% तक कम कर देगा। इससे कि इन श्रेणी के अभ्यर्थी 15 गुना तक समाहित हो जाएंगे। हालांकि आप इसे देख लें नीचे क्या है, हाईकोर्ट ने क्या अस्वीकार किया था जेपीएससी पीटी में आरक्षण को लेकर। एक्चुअली 7वीं से 10वीं जो जेपीएससी पीटी हुई थी और इनका जो फाइनल प्रक्रिया हुआ है, आपको पता है कि ये कोर्ट से स्टे हुआ था और फिर रिवाइज रिजल्ट आया था। इसमें क्या था, अलग अलग रिक्ति का 15 गुना अलग अलग श्रेणी के वाइज जिस कैटेगरी में जितनी सीटें थी, अलग अलग कैटेगरी के लिए मान लीजिए अगर जनरल में 10 सीटें हैं तो इसका 15 गुना, जनरल में 150 रिजल्ट। अगर ओबीसी में 5 स्टूडेंट हैं उसका 15 गुना यानी 75। इस पर अलग अलग श्रेणी का 15 गुना रिजल्ट निकाला गया था अलग अलग श्रेणी के लिए। तो हाईकोर्ट में क्या किया, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो गई थी और जेपीएससी से पूछा गया था कि पहले प्रावधान था। जेपीएससी ने कहा कि नहीं, पहले नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ, इसलिए पीटी का संशोधित रिजल्ट निकालने का आदेश भी दिया था। तो ये मामला कोर्ट में ठहरा भी नहीं था। यहाँ पर मेन मुद्दा इस चीज़ का आ जाता है कि अगर ये नियमावली बनाया गया है तो यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास है साथियों। विरोधाभास ये है कि जेपीएससी प्राप्तांक को 8% तक कम कर सकता है। इस नियमावली में विरोधाभास यह है कि एक और सिंगल कट ऑफ की बात कही गई है, सिंगल कट ऑफ रहेगा की बात कही गई है, वह दूसरी ओर क्या करिए, कट ऑफ मार्क्स में 8%
नीचे किया जाएगा। यानी सिंगल कट ऑफ मार्क्स कहाँ हुआ, सिंगल कट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है उस तरह तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो 8% तक की जो गिरावट होगी, तो यानी कह सकते हैं अभी भी इसमें कह सकते हैं पूरी तरह इसे क्लियर नहीं मानेंगे। इसमें भी अभी सरकार के पास जाना है, इसका पूरा जीरा होगा और हो सकता है इसमें फिर से संशोधन हो। यानी अभी जेपीएससी रिजर्वेशन खेल रही है, जेपीएससी और सरकार। कभी जेपीएससी गेंद को रिजर्वेशन वाले बॉल को लेकर खेलती है, कभी सरकार को खेलने के लिए दे रही है। अभी जेपीएससी ने का जो कमेटी था उन्होंने अच्छा बॉल खेला है और अभी सरकार के पाले में फेंक दिया। अब सरकार इससे खेलेगी, देखिए कब तक इस गेंद से सरकार खेलती है, आरक्षण वाले गेंद से, और इसके बाद ही आपका 11 जेपीएससी आने की संभावना है। यानी कह सकते हैं कि 11 जेपीएससी आपका अभी फ़िलहाल तुरंत तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि साहब ये सरकारी ऑफिस का काम है। अभी ये कमेटी ने सुझाव दिया, कमेटी ने फिर सरकार को भेजा, अब सरकार उसे अप्रूवल देगी या रिजेक्ट करके फिर कमेटी बनेगी, फिर नया कमेटी बनेगी। यानी कमेटी और बॉल ये सब भी खेल होते रहेगा। इसीलिए इस खेल में झूलेंगे कौन, स्टूडेंट झारखंड के। और जहाँ तक उम्मीद है कि यह सरकार जो है 2024 में इसको चुनाव में जाना है, ये 2024 के पहले ये जो 11 जेपीएससी से कंप्लीट नहीं करा पाएगी। बस किसी तरह ये विज्ञापन निकाल दे और पीटी का भी एग्ज़ाम ले ले, यही इनका टारगेट है। फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं करा पाएगी, ऐसी संभावना लग रही है। और इसीलिए अभी जो फिलहाल विज्ञापन आएगी, विज्ञापन आप रखें, ये विज्ञापन आपका लगभग जुलाई में आएगा, क्योंकि जून में ये कमेटी से भी सुझाव आएगा, फिर इस पर क्या होना है होगा। आपका विज्ञापन आने का संभावना जुलाई में है साथियों। अभी फ़िलहाल तो यही अपडेट्स है साथियों जेपीएससी को लेकर। जैसे ही आगे कोई अपडेट्स आती है पुनः आप सभी के बीच रहूँगा, और जेपीएससी पीटी आने पर आपका इसका नोटिफिकेशन के साथ साथ ही पूरे एग्ज़ाम पैटर्न को समझाने के साथ इसकी तैयारी भी आपको चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप चैनल के साथ बने रहें और आगे कोई अपडेट्स आती है वो भी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हर एक सूचना से रूबरू हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।